ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है वो इतना अंदर से भयानक चल रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है। तेल और गैस की इतनी बड़ी किल्लत होगी, दुनिया के कई सारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जो देश अमेरिका के साथ हैं या जो अंदर से अमेरिका की मदद कर रहे हैं, इजराइल की मदद कर रहे हैं, उन सबको ईरान ने पहचान लिया है और ईरान के साथ रूस और चीन खड़ा है। यकीन मानिए, जो लोग अमेरिका और इजराइल के साथ हैं उनकी वो दुर्गति होने वाली है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। ईरान ने पूरी तरह से होर्मुज पर कंट्रोल बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की वो हालत हो गई है कि काटो तो खून नहीं। सोचिए, इंग्लैंड के जो चार्ल्स हैं उन्होंने जाकर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा किस्सा सुना दिया, मुंह पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर यूरोप नहीं होता तो आप फ्रेंच बोल रहे होते, मतलब फ्रांस ने आप पर कब्जा कर लिया होता। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा था कि अगर अमेरिका न होता तो आप जर्मन बोल रहे होते। मतलब कहने का यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर अमेरिका ने जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम न गिराया होता तो उस समय जापान, रोम, बर्लिन, टोक्यो, जिनको पाप की धुरी कहा जाता था, रोम मतलब इटली की राजधानी, बर्लिन मतलब जर्मनी की राजधानी और टोक्यो मतलब जापान की राजधानी, इन तीनों देशों ने मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ा युद्ध छेड़ दिया था। लेकिन सोचिए, आज हालात बदल गए हैं। आज पाप की धुरी अमेरिका और इजराइल बन गया है और तमाम देशों ने किनारा कर लिया है। तब ये बात साफ है। वहीं यूरोपीय देशों ने इजराइल पर फिर से गुस्सा निकाला है। यूरोपीय देशों को लगता है कि इजराइल लगातार रूस से दोस्ती गांठ रहा है, तो मामला बहुत गंभीर हो गया है। ईरान के जो विदेश मंत्री अरागची, वो पहुंचे थे मास्को। वहां उन्होंने बैठकर कहा कि अब अमेरिका की सुनता कौन है, डोनाल्ड ट्रंप की सुनता कौन है, उनकी हैसियत क्या है, क्या वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। ये बात तो साबित हो गया है कि ईरान को अब अमेरिका नहीं हरा सकता है, ईरान पर अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता है और ईरान की जो शर्तें हैं वही अमेरिका को माननी पड़ेगी। और जब तक उन शर्तों को नहीं मानता है तब तक होर्मुज स्ट्रीट पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। रूस ने बाकायदा बयान देकर कहा है कि होर्मुज तो ईरान का है, वो जो चाहे करे। इसका मतलब है कि ईरान जिसको चाहेगा उसको तेल देगा, गैस देगा और नहीं तो उस देश को बर्बादी की तरफ धकेल देगा। सवाल है कि बिना तेल और गैस की और कोई रणनीति काम नहीं कर सकती है। दुनिया भर के जानकार कह रहे हैं कि अल मंदेब और होर्मुज के रास्ते पर कोई और विकल्प है। एक विकल्प है कि जैसे आपको अरब सागर जो है वो भारत से लगता है, तो भारत से अरब सागर जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अरब सागर से आप अटलांटिक में कैसे जाएंगे, यूरोप कैसे जाएंगे, सुएज नहर तक कैसे जाएंगे। सोचिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से आप अरब सागर में जा सकते हैं। अरब सागर से आपको होर्मुज के जरिए ही फारस की खाड़ी जाना पड़ेगा और फारस की खाड़ी से ही मिस्र का सुएज नहर बना हुआ है। या तो आपको अलमंदेब से जाना है या होर्मुज से जाना है, नहीं तो आप यूरोप जा ही नहीं सकते, अमेरिका जा ही नहीं सकते हैं। रही बात कि आप अरब सागर तक समुद्र के रास्ते जाइए, उसके बाद सूखा रास्ता मतलब ट्रेन बनाइए, वो बनाने में सालों लगेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि होर्मुज स्ट्रीट और अलमंदेब का अभी कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि जिन देशों ने इजराइल और अमेरिका की अंदर से मदद की है वो सब ईरान की लिस्ट में। और सवाल है कि अब ईरान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इनफैक्ट खाड़ी देशों ने तो बिल्कुल अब कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों को पता है कि मेरे जो तेल हैं और गैस हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में जाएंगे कैसे। फारस की खाड़ी से ही वो यूरोप जा सकता है, अमेरिका जा सकता है, या होर्मुज पार करके ही। चूंकि अरब की बनावट इस तरह से है कि उनके सारे पाइपलाइन जो हैं वो फारस की खाड़ी की तरफ हैं, अरब सागर से में नहीं है वो। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है और इसीलिए ईरान की अहमियत है, ईरान की वैल्यू है, नेचर ने उसे वो ताकत बख्शा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को घुटने पर आना पड़ रहा है और ईरान की शर्तें इतनी भयानक है कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ईरान कह रहा है कि हम पर जो तुमने हमला किया है उससे जो नुकसान हुआ उसकी एक एक रकम की भरपाई करनी पड़ेगी तुम्हें, पहली बात। दूसरी बात, अब जो हम पर तुमने 45 साल का प्रतिबंध लगाया था उन प्रतिबंधों के बदले तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। और दुनिया भर में जो हमारी संपत्ति फ्रीज है
वो भी तुमको जारी करना पड़ेगा। तीसरी बात कि तुम किसी देश पर हमला नहीं करोगे, हम पर ही नहीं, किसी और देश पर नहीं, और उसके लिए तुम्हें एक ट्रीटी, एक समझौता साइन करना पड़ेगा जिसका गारंटर रूस और चीन होगा। अगर मतलब अब कहीं अमेरिका ने हमला किया तो वो लड़ाई रूस और चीन की भी होगी। तो इस तरह की कूटनीति चल रहा है। ईरान के पास पढ़े लिखों की भरमार है। 15 करोड़ की आबादी, 10 करोड़ की आबादी वाला ईरान पीएचडी से भरा हुआ है। वहां बेसिक शिक्षा पीएचडी माना जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और उसमें भी अगर आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान की पढ़ाई पर ईरान ने जोर दे रखा है, और इसीलिए उसके पास मिसाइल और ड्रोन्स की भरमार है। और ये वो शर्तें हैं। परमाणु बम वाला मामला तो आगे निकल गया। ईरान साफ कह रहा है कि परमाणु बम तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। वहीं नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन पूरी तरह से ईरान के साथ है। वहीं ईरान के साथ अब लड़ाकों की कमी नहीं है। हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है, और हुती जो यमन का लड़ाका, ये तीनों भी अब तैयार है ईरान के साथ देने के लिए। वहीं इराक के जो लड़ाके हैं, इराकी मिलिशिया, वो भी अब पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। तो ईरान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। और खाड़ी देशों ने लगभग, कतर हो, जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, इराक हो, बहरीन हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, इन तमाम देशों ने अब लगभग अमेरिका का साथ छोड़ दिया। और उनको लगता है कि यही मौका है जब डॉलर के कारोबार से हाथ निकाला जाए और अपनी करेंसी में तेल बेचा जाए, और साथ ही अब उन्हें ईरान के साथ टैग करना है। अमेरिका अब तक कहता था कि ईरान आप पर कब्जा कर लेगा। ईरान कह रहा है कि हम भाई भाई हैं, हम इस्लामिक लोग हैं, हम एक ही टेरिटरी के लोग हैं, हम रीजनल ताकत हैं, हम एशिया के लोग हैं। कई सारी बातें ईरान कह रहा है। ईरान के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उनको ज्योग्राफी पता है, उनको इतिहास पता है। इस युद्ध में उन्होंने साफ कहा कि फारस की खाड़ी में आकर कोई लौट जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। यहां तक कि ईरान ने अमेरिका को कहा कि ये अपने आप को मध्ययुगीन काल का राजा समझता है, जो चाहता है कि कुछ भी ऑर्डर कर दे और हमारी बात दुनिया मान ले। ईरान ने इंटरनेशनल लेवल पे साफ कहा कि हम ग्रीनलैंड के पक्ष में हैं, क्यूबा के पक्ष में हैं, हम फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। तो चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से बात हो या हथियारों की भाषा, अमेरिका का जो दबदबा था वो हथियारों के दम पर था। अमेरिका को लगता था कि उसके पास जेट का जो लगभग माना जाता है कि 5,000 नहीं, लगभग 15,000 अमेरिका के पास फाइटर जेट हैं। 16 है, 15 है, 18 है, F-35 है। वो सब ध्वस्त हो गया। कोई भी ऐसा टॉप मॉडल नहीं, स्प्रीट 2 बॉम्बर तक को ईरान ने मार गिराया। मतलब ईरान की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो इस तरह की हो गई है कि वो किसी को मार सकता है। वहीं उसको रियल टाइम लोकेशन मिल रहा है। कोई भी युद्धपोत या कोई भी फाइटर जेट ईरान के आसमान से सुरक्षित तो नहीं जा सकता, ये ईरान ने तय कर दिया है। इसके साथ ही दुनिया भर में जो अमेरिका के हथियारों की डीलिंग थी वो खत्म हो रही है। उसके अपने ही देश में हथियार खत्म हो गए। कहा जा रहा है कि 70% जो उसके चाहे वो पैट्रियोट मिसाइल थे या उसकी जो वायु रक्षा प्रणाली थी थार्ड, उसमें 70% खत्म हो गए हैं। मतलब ये सब अचीव करने में उसको 3 साल लगेंगे। 40 दिन के युद्ध में ही अमेरिका की जगह जगह से खून रिस रहे हैं। उसकी हालत फटेहाल हो गई है। अब सवाल है कि अमेरिका जो है वो ईरान की या तो भरपाई करे या होर्मुज स्ट्रीट से शिप ले जाना भूल जाए। अब लगभग 200 शिप होर्मुज स्ट्रीट के उस तरफ फंसे हुए हैं। अमेरिका में 1 महीना और बगैर तेल और गैस का काम चल सकता है। उसकी भंडारण क्षमता लगभग 3 महीने की है। सोचिए 2 महीना हो चुका है, 1 महीना अमेरिका और बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद उसके हर जगह से खून रिसने लगेंगे, क्योंकि तेल और गैस चाहिए। अमेरिकन अभी तकलीफ की आदी नहीं रहे हैं। और ईरान ने तो बाकायदा 45 साल प्रतिबंध झेला। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो चावल निर्यात करता है भारत पाकिस्तान से, इन दोनों को तेल दे रहा है, वो इन दोनों से लेगा, चावल ले लेगा, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। वैसे ही उसके साथ रूस और चीन है। 90% तेल उसका चीन खरीद लेता है, बाकी रूस खरीद लेता है। उसके पास अपना अनाज है, वहाँ गैस जो है वो फ्री मिलता है, LPG। पेट्रोल और डीजल वहाँ 3 रुपये और 6 रुपये लीटर है भारत के हिसाब से देखें तो ईरान के पास संसाधनों की कमी नहीं। 45 साल उसने इसी तरह से अपनी ज़िंदगी काटी है। लेकिन अमेरिका का क्या होगा, इससे दुनिया हैरान है कि 1 महीने तक और होर्मुज बंद रहा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। एक और डर है कि जो देश अब तक इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े दिखे हैं
उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि होर्मुज से अगर तेल नहीं मिला, और तेल मिलेगा भी तो महंगा मिलेगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हमें अमेरिका ने हमला किया और आप उसके दोस्त थे, तो आप $2 मिलियन पर शिप हमको पेमेंट कीजिए, तब आपका शिप जाने देंगे। फिलहाल ईरान ये कह रहा है कि हमने किसी का शिप नहीं रोका है, हमने सिर्फ अमेरिका और इजराइल को बैन किया है कि वो दोनों हमलावर हैं। बाकी क्योंकि अमेरिका की कोशिश थी कि होर्मुज स्ट्रीट ईरान ने बंद कर रखा है, हमारे शिप को आने नहीं दे रहा है, बाकी दुनिया के शिप जा रहे हैं, तो उसने बैरिकेडिंग शुरू कर दी थी ताकि दुनिया को लगे कि हमारा जहाज़ ईरान रोक रहा है। लेकिन अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप एक हारा हुआ राष्ट्रपति साबित हो रहा है और जगह जगह उसकी हंसाई हो रही है। उसके मुंह पर चार्ल्स ने कह दिया कि शुक्र मनाओ कि यूरोप था, नहीं तो तुम फ्रेंच बोल रहे होते। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।